राधे राधे एवरीवन, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा कैसे करी जाती है, अक्षय तृतीया के दिन घड़े का दान कैसे करते हैं और लड्डू गोपाल जी के चरणों का श्रृंगार हम कैसे करते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन चंदन श्रृंगार कैसे किया जाता है और बाद में चंदन को कब हटाया जाता है। यानी अक्षय तृतीया से संबंधित सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, इस वर्ष यानी 2024 में 10 मई को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा। तो क्या करना है, सुबह सुबह जैसे हम रोजाना लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को जगाना है और लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाना है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो डेली जिस बर्तन में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उसमें हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें हम एक तुलसी दल रख देंगे। आप तुलसी दल या फूल रख सकते हैं। फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। अक्षय तृतीया के दिन आप लड्डू गोपाल जी को दही से जरूर स्नान कराएं, क्योंकि दही शीतलता प्रदान करती है। और आप चाहें तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि पंचामृत में भी दही होती है। और अगर आप दही से स्नान कराना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, तो दही से स्नान करा देंगे। उसके बाद शुद्ध जल से हम स्नान करा देंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को अंग पोषण करके लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करेंगे। कि चंदन श्रृंगार करने के लिए हमें चंदन चाहिए होगा। लकड़ी वाला चंदन है तो आप वो घिस लीजिए। अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन है तो आप पाउडर वाला चंदन ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा गुलाब जल हम डाल लेंगे और थोड़ा सा इत्र भी हम डाल लेंगे। आप चाहे तो इत्र की अलग से मालिश भी कर सकते हैं। मैं जो ये पेस्ट बनाती हूँ, उपटन जो बनाती हूँ चंदन का, उसी में मैं इत्र डाल लेती हूँ। इसको घोल के हम एक पेस्ट बनाएंगे और इससे हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के मस्तक से हम श्रृंगार करना शुरू करेंगे। पूरे लड्डू गोपाल जी के शरीर पर हमें चंदन का लेप लगा देना है। कि ध्यान रखिए कि बाजार से जो लिक्विड चंदन आता है वो आप मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं और लड्डू गोपाल जी काले पड़ जाते हैं उससे, तो वो आप अवॉइड कीजिएगा। बाकी जो पाउडर फॉर्म में जो चंदन आता है वो आप ले सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं और बांके बिहारी जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन ना भी लगा पाए तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में आप चंदन जरूर लगाएं और चंदन का तिलक आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर लगाएं और चरणों में आप पायल जरूर पहना दें लड्डू गोपाल जी को। अब लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार कर दिया है, उन्हें हम आसन पर विराजमान करेंगे और अब लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन का लड्डू बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है। तो उसके लिए चंदन मैंने ले लिया, सूखा चंदन हमें लेना है। उसमें थोड़ा सा हम गुलाब जल डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़ा टाइट होना चाहिए ताकि लड्डू इसका अच्छे से बन जाए। तो अभी ज्यादा लिक्विड हो गया तो मैं थोड़ा सा सूखा चंदन इसमें और डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा लिक्विड लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा चंदन इसमें और डाल दिया। अब इसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, आसानी से लड्डू बन जाएगा। तो छोटा सा ही लड्डू हमें बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हमने चंदन का लड्डू बना लिया है। अब इसके ऊपर एक तुलसी दल रखेंगे और लड्डू गोपाल जी के चरणों में हम ये चंदन का लड्डू समर्पित कर देंगे। अक्षय तृतीया के दिन आप चंदन का लड्डू जरूर समर्पित करें लड्डू गोपाल जी के चरणों में। अब हम धूप दीप जला देंगे और लड्डू गोपाल जी का जो हार है ना, ये मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था तो इसको मैंने उतार दिया है। आज शीतलता प्रदान करने वाली सारी चीजें पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो फूलों का हार और टियारा मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पहना दिया है। आप जो भी चाहें उस तरह का हार आप पहना सकते हैं। इसके बाद हम बांसुरी दे देंगे लड्डू गोपाल जी को। चंदन मैंने पहले ही लेप में डाल दिया था और फिर हम तिलक लगा देंगे। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को और दिए को हमने तिलक कर दिया है। भोग में अक्षय तृतीया के दिन ठंडे फलों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें। आप चाहे तो सत्तू का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाएं। और जब जल समर्पित करें तो मिट्टी की जो छोटा सा घड़ा आता है ना, उसमें लड्डू गोपाल जी को आप जल समर्पित करें ताकि शीतलता रहे। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा हमने कर ली है। हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। तो अभी आप चाहें तो आप यहाँ पर आरती कर लीजिए। आप अगर मटके का दान करना चाहते हैं, अक्षय तृतीया की पूजा भी यहीं पर करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक मटका ले लेंगे। मिट्टी का बड़ा मटका हमें लेना है। उसको हम कंठ तक जल से भर लेंगे और उस पर मोली बांध लेंगे। इस घड़े के ऊपर हम कोई भी ऋतुफल रख लेंगे, खरबूजा, ककड़ी, आम, तरबूज, कोई भी ऋतुफल आप रख सकते हैं। इस घड़े को हमें दान करना होता है। अक्षय तृतीया के दिन जो चीज हम दान करते हैं ना, उसका हमें हमेशा फल प्राप्त होता है, मतलब उसका फल कभी खत्म नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप मिट्टी के घड़े को पानी से भर के जरूर दान करें। साथ में हम अन्न का दान जरूर करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन
चने की दाल का दान किया जाता है। चने की दाल का दान सोने के दान के बराबर माना जाता है, तो चने की दाल आप जरूर लीजिएगा। साथ में हमें मीठा जरूर लेना है। मीठा आप जल में मत डालिएगा, नहीं तो जो घड़ा है ना वो खराब हो जाता है, इसलिए मीठा अलग से कटोरी में रख लेंगे। यथासंभव हम दक्षिणा रख लेंगे। अब पूजा में हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन फूल जरूर समर्पित करने हैं। तो लड्डू गोपाल जी की जब आप सेवा करेंगे अक्षय तृतीया के दिन, तो फूल आप जरूर समर्पित कीजिएगा। चाहे 1-2 फूल मिल जाए आपको, कोई भी फूल मिल जाए वही आप समर्पित कर दीजिएगा। फूल शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को फूल सेवा जरूर दी जाती है, तो फूल आप जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेंगे और हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं अक्षय तृतीया के निमित्त ये दान और पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही कमियों को क्षमा करें। इस तरह से बोल के जो हमने हाथ में दाल ली है वो जल के लोटे में हम समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो इस समय पर आप अक्षय तृतीया की कथा भी सुन सकते हैं। अब हमें आरती करनी है, तो धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल जी की यानी भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से अक्षय तृतीया की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो हमने मटका लिया है, जो मिट्टी का घड़ा लिया है, उसके ऊपर से 2 बार ऐसे वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद मिट्टी का घड़ा, फल, चने की दाल, चीनी और दक्षिणा, जो भी ये चीजें हमने चढ़ाई हैं, ये हम दान कर देंगे। आप चाहें तो ये मंदिर में दान दे के आ सकते हैं या आप किसी भी गरीब को ये दान दे सकते हैं। ये हमें दान देनी है। जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और लड्डू गोपाल जी को जो हमने भोग चढ़ाया है ये हम घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। लड्डू गोपाल जी को पूजा के बाद यानी 1-1.5 घंटे के बाद फिर आप स्नान करा के वस्त्र धारण करा दीजिएगा। तो अभी तो हम लेप लगाए रखेंगे, 1-1.5 घंटे के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देना है। जो चंदन का लड्डू हमने समर्पित किया है, इस चंदन के लड्डू से आप तिलक लगा सकते हैं या आप चाहें तो फेस पैक बना के भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है और सारे सामान का क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही मैं बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह या शाम किसी भी समय ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप सोने चांदी की कोई चीज लेके आए हैं तो वो भी आप इस पूजा में जरूर रखें और उसका भी आप पूजन करें। अक्षय तृतीया के दिन जो भी पूजा और जो भी दान हम करते हैं उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है और वो फल कभी भी समाप्त नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उसका फल मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप पूजा और दान जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।